श्रीवल्लभाधीश श्रीवल्लभाधीश महाप्रभु के पुष्टि भक्ति मार्ग के नवधाये पुष्टि सूत्र है श्री कृष्ण प्रेम प्रकाश के। नवधाये पुष्टि सूत्र है श्री कृष्ण प्रेम प्रकाश के। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षु सपदि परपदप्राप्तये प्रोच्यमानं विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये कृष्णनामः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्त्रस्तस्त्रस्तनिबद्धनीविविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। प्रेम लक्षणा भक्ति की इस यात्रा में भक्त को भगवान में समर्पित हो जाना, भगवान के प्रति वो समर्पण का भाव होना और साथ ही साथ समर्पण में आधी अधूरी बात न रखकर और पूर्ण समर्पण करना, यही तो सच्चा प्रेम है। प्रेम में समर्पण ही न हो तो वो प्रेम पूर्ण कैसे होगा। ये समर्पण बहुत जरूरी है। हम अपने लौकिक जीवन में भी अगर देखें तो बिना समर्पण के किए हुए कर्म वो हमें श्रेष्ठ फल तो नहीं दे पाते, क्योंकि हमने उसमें अपनी ऊर्जा, अपना त्याग, अपना श्रम ये हमने नहीं दिया। हम समर्पण को अलग अलग तरीकों से समझेंगे। समर्पण क्या है ये जानेंगे। समर्पण के लिए 3 चीजें होना बहुत आवश्यक है। पहला तो समर्पण के लिए प्यास होनी चाहिए। हम में प्यास हो कि अब उसका हो जाना है। उसके होने की प्यास वो समर्पण का कारण बनती है। मन में इच्छा ही नहीं, प्यास ही नहीं है तो प्यासा ही पानी पीता है। बिना प्यास के पानी जो पिए तो फिर वो उदर को भरता है। हमें प्यास उठे कि हमें उस मधुराधिपति के रस को चाखना है, तब जाके हम समर्पण करें। सर्व वस्तु समर्पणम। सिद्धांत रहस्य में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि सर्व वस्तु समर्पणम, अर्थात हर वस्तु जिसमें हमारी आसक्ति हो, हर वस्तु जो हमें अपने प्रभु से अलग करती हो, उन सभी वस्तुओं का त्याग कर, और उसका त्याग किस प्रकार से करना है तो उसका समर्पण प्रभु में कर देना है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि चित्त, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हमारे अंतःकरण, ये सभी, और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो हम साधनों का उपयोग करते हैं वो सभी साधन भी, प्रत्येक कार्य हमारा वो प्रभु सेवा के लिए यदि बन जाए तो अपने आप ही हमारा समर्पण सिद्ध हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि समर्पण तो किया है परंतु समर्पण करके अभी भी बागडोर खुद के हाथ में ही रखी है। हम ब्रह्म संबंध जब लेते हैं तब कहते हैं कि जो कुछ भी इस जीवन से पूर्व में था, मेरा जो कुछ भी इस जन्म से पूर्व था वो मुझे पता नहीं है। इस देह के नष्ट हो जाने के बाद, पंच महाभूत में विलीन हो जाने के बाद इस देह का क्या होना है
ये आत्मा का क्या होना है ये मुझे नहीं पता, परंतु हे श्री कृष्ण, इस जन्म में मैं अपने आप को जानता हूँ। वी नो आवर आइडेंटिटी, हम कौन हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या अपना है, कौन अपने हैं, ये सभी बात को हम भली भांति समझते हैं। तो इसके साथ मैं जो कुछ हूँ, जैसा भी हूँ, मैं संपूर्ण रूप से आपको समर्पित होता हूँ। हम यही भाव से तो ब्रह्म संबंध लेते हैं कि अब से एक नया जन्म हुआ है, एक नई प्यास जगी है। हे श्री कृष्ण, आपको समर्पित हो जाने की, आप तक पहुंच जाने की प्यास जगी। तो समर्पण के लिए पहला लक्षण है वो है प्यास होना। समर्पण के लिए प्यास होना। समर्पण का दूसरा लक्षण है कि चाह, इच्छा। जब तक मन इच्छा न करे, बुद्धि तर्क करे, तब तक जीव समर्पण नहीं कर सकता। चाह, इच्छा होनी, एक आकर्षण होना कि अब तो उसके चरणों में समर्पित हो ही जाना है। समर्पण के बिना अब कोई अन्य मार्ग बचा ही नहीं, अब तो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना है। हम कथा सत्संगों में जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जय घोष जब होता है, श्री वल्लभाधीश की जय, राधे रानी की जय, जब जय घोष होता है तो लोग हाथ ऊपर करते हैं। तो इसका क्या कारण है? लोग हाथ ऊपर क्यों करते हैं? तो हम लौकिक में तो देखें तो पुलिस कहती है कि जब सरेंडर करने को पुलिस कहे तब हाथ ऊपर करने पड़ते हैं। तो वहाँ मन चाह नहीं रहा है, परंतु आदेश हुआ है, इसलिए हमें समर्पण करना पड़ रहा है। हाथ ऊपर करना वो समर्पण का प्रतीक है। पर कथा सत्संग में, भगवत नाम कीर्तन में, जय घोष में हम जब हाथ ऊपर करते हैं तो उसका यह कारण है, उसके पीछे का यह भाव है कि हम अपने मन से, किसी के कहने से नहीं, अपने मन से समर्पण कर रहे हैं। ये समर्पण की चाह होना क्यों आवश्यक है? हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमें एक मर्यादा में बांधती हैं। इच्छायां च समर्यादा त्याग मात्रोपलंबनः। हमारी इच्छाएं वो हमें त्याग की तरफ भी ले जा सकती हैं और हमारी इच्छाएं वो हमें भोग की तरफ भी ले जा सकती हैं। हम अपनी इच्छाओं को किस प्रकार से विकसित करते हैं, उस इच्छा रूपी पुष्प को किस प्रकार से खिलाते हैं, उसका पोषण कैसे करते हैं, वो तो अंत में हम पर ही निर्भर करता है। इसलिए चाह वो मन का विषय है। मन एव मनुष्याणाम कारणम मंदमोक्षयोः। हमने पूर्व सत्संग में ये चिंतन किया कि किस प्रकार से मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। हम कहीं बंधते हैं तो वो भी हमारे मन की वजह से, और हम कहीं से मुक्त होते हैं तो वो भी हमारे मन की वजह से। हमारा मन हमें बंधन और मुक्ति में डालता है। तो हमारा मन जब कृष्ण मिलन की चाह के लिए तड़पे, हमारे मन में वो चाह जब जाग जाए कि अब तो उसका हो ही जाना है, जब ये भाव हो, श्री यमुना जी की कृपा से तनुनवत्व प्राप्त हो, तो श्री यमुना जी भी क्या करते हैं, जब जीव को समर्पण की चाह उत्पन्न होती है तो दौड़ कर सौर कर जाए पियसों कहे कि हे नाथ, एक और जीव आपके शरण में आया है। श्री यमुना जी, तुम सम और न कोई। श्री यमुना जी जैसा और कौन हो सकता है जो दौड़ कर प्रभु से जाकर कहें कि हे नाथ, आज एक और जीव आपकी शरण में आया है। हम समर्पित हों प्रभु को, हम प्रभु की शरणागति को स्वीकार करें। उसके बाद प्रभु हमें स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, उसका भी भान होना आवश्यक है। अब ये कैसे पता चले कि प्रभु हमें स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु की कृपा हो रही है, ये हमें कैसे पता चले? तो जब हम समर्पण करें तो समर्पण से उत्पन्न हो त्याग। त्याग होने से हम में से लौकिक विषयों का त्याग हो और अलौकिक की तरफ हमारी गति बढ़े। ये पहला लक्षण
उसके बाद त्याग के बाद अनासक्ति। हम में अनासक्ति हो, जिन वस्तुओं में हमें आसक्ति हो उनसे आसक्ति हटकर वही वस्तुएं प्रभु को समर्पित करने से अब उसके भोक्ता प्रभु बन गए। जब तक हम उसका भोग कर रहे थे तब तक हमारी उसमें आसक्ति थी। जैसे ही हमने सर्व वस्तु समर्पणम, जैसे ही प्रभु में हमने सभी वस्तुओं का समर्पण कर दिया तो अपने आप उसमें से हमारी आसक्ति हटकर और प्रभु में हमारी आसक्ति बढ़ गई। तो ये तीसरा लक्षण वो अनासक्ति। अनासक्ति के बाद आएगा वैराग्य। हमें और कुछ पसंद नहीं आएगा, ये संसार हमें पसंद नहीं आएगा। हमें ये संसार में क्यों रहना है? हमें इस संसार में इसलिए रहना है क्योंकि हमारे प्रभु की यहाँ लीलाएं हुई हैं। हम प्रभु की इसी संसार में रहकर तो देह से, हमारी इंद्रियों से, हमारे मन बुद्धि चित्त से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, प्रभु की लालना कर सकते हैं। इसलिए हमें संसार में रहना है। और सब कार्य तो केवल एक माध्यम है हमें प्रभु तक ले जाने के लिए, प्रभु की सेवा, प्रभु में हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए। तो हम जो भी कार्य करें वो प्रभु के लिए करें, यही समर्पण है और यही त्याग है। वैराग्य से उत्पन्न होगा ध्यान। हमें जब वैराग्य होगा, हम जब सभी चीज़ों से दूर हटेंगे तब हमारा ध्यान केंद्रित होगा, प्रभु की तरफ एकटक हमारा ध्यान होगा। उनसे हटकर कुछ और अब चाहिए ही नहीं, कोई आशा ही नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं, बस एक हरि मिलन की आस। हमारे मन में बस यही विचार कि कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मुझे पिया मिलन की आस। हमें पिया मिलन की जो आस है वो इतनी दृढ़ हो चुकी है अब तक तो कि अब वो ध्यान तक पहुंच चुकी है। हम प्रत्येक क्षण उन्हीं का ही विचार करते हैं। प्रत्येक क्षण आंख बंद हो या खुली हो, कुछ कार्य कर रहे हों या न कर रहे हों, हर अवस्था परिस्थिति में अब उन्हीं का ध्यान है। ये ध्यान होना ये भी समर्पण का फल है। हर क्षण में उन्हीं का स्मरण हो आना ये भी समर्पण का फल है। ध्यान के बाद आएगा योग। जब हम ध्यान करेंगे, ध्येयम सदा वल्लभम, श्री वल्लभ का हमने ध्यान किया तो ध्यान से हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें ध्यान से प्राप्त होगा योग। हम ध्यान करेंगे, उस ध्यान से हमें उन श्री प्रभु का योग होगा, अर्थात मिलन होगा। उनसे मिलना, उनसे जुड़ाव होना। योग मतलब जुड़ना, और योग होगा तभी तो वियोग जन्म लेगा। मिले बिना बिछड़ना संभव कैसे है? बिछड़ने के लिए मिलना भी पड़ता है। विप्रयोग अवस्था में, विरह अवस्था में प्रभु ने जैसे रास के समय गोपीजनों को सौभाग्यमद हुआ और प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हुए, तो वो विरह विवला गोपीजन कैसे अपने भावों को प्रभु को सुना रही हैं गोपी गीत में। तो वो भाव जो है वो विप्रयोग अवस्था में ही बाहर प्रकट हो सकता है। संयोग में तो हम उसका आनंद लेते हैं। ध्यान हुआ, योग हुआ, योग में संबंध हुआ, और संबंध होने के बाद जब वापस बिछड़े तो वो वियोग हुआ। तो ध्यान के बाद आया योग और योग के बाद आया वियोग। वियोग के बाद समर्पण का फल, जो पूर्ण फल है समर्पण का, वो हमें प्राप्त होता है, और वो समर्पण का फल है संयोग। पुष्टि भक्त को प्रभु के संयोग का ही आस्वादन करने की चाह मन में होनी चाहिए। हम चाह से बात करते करते यहाँ संयोग तक आए हैं। भक्त की चाह यही है कि हे प्रभु आप मुझे मिल जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे तक आ गए तो फिर सब कुछ मेरा हो गया। आप मिल गए फिर सब मिल गया मुझे, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो तीसरा लक्षण
जो समर्पण का है वो है निर्भयता। प्रथम लक्षण है प्यास होना, दूसरा लक्षण है चाह होना, और तीसरा लक्षण है वो है निर्भय होना। समर्पण में निर्भयता आवश्यक है। हम जब तक मन में भय रखकर समर्पण करेंगे तब तक अभी वो आधा अधूरा है। भय के साथ किया गया समर्पण वो बहुत लंबा टिकता नहीं है। हमें अपने समर्पण को अगर चिरकाल तक ले जाना है, अगर उसे अविच्छिन्न रखना है, यदि हमें हमारे समर्पण को दृढ़ रखना है, जैसा है वैसे का वैसा रखना है और मजबूत करना है, तो उसके लिए निर्भय होना आवश्यक है। हम डर के समर्पण करें तो वो हमें कभी भी सुख का, आनंद का अनुभव नहीं करा सकता। समर्पण में निर्भय होना चाहिए। हम जैसे हैं, हे प्रभु जैसो हूँ तैसो तिहारो। हो प्रभु सब पतितन कोटि को। सूरदास जी ने जब श्री आचार्य चरण ने कहा कि सूरदास कुछ गाओ, तो सूरदास जी ने गाया कि हों सब पतितन कोटि को, और पतित सब घोष चार के, हों तो जन्मत ही को। हों प्रभु सब पतितन कोटि को। मैं तो सब पतितों का तिलक हूं। तो ये भाव कि मैं तो पतित हूं, दीन हूं, पामर पंगु हूं, मुझ में कितने दोष हैं, एक ये भाव होना। फिर श्री आचार्य चरण कहते हैं कि सूर्य के कहा गिगियात है कछु भगवत लीला का। कुछ भगवत लीला का गान कर, सूर होकर, और अपने दोष क्या गिना रहा है। तो पुष्टि भक्त के लिए ये अति आवश्यक है कि जब भगवान के, प्रभु के सन्मुख हों तब हमारे दोषों को नहीं गिनाना है। दोष तो जीव मात्र में है, और उन दोषों से एक दोष हटेगा तो दूसरा दोष तैयार बैठा है। पर हमें अपने दोषों को समर्पित कर देना है प्रभु में कि जैसो हूँ तैसो, मेरे जो भी दोष हैं प्रभु, मुझे ये विश्वास है कि आप उन दोषों से मुझे दूर हटाएंगे। और क्या करना है कि कछु भगवत लीला का, हमें तो भगवत लीला के गुणगान में मस्त रहना है, उसमें मदमस्त रहकर उसी में हमारे मन का उल्लास हो, उसी में हमारे मन का उत्सव हो। ये भाव से हमें समर्पण करना है, भय से समर्पण नहीं करना। श्री वल्लभ की कृपा से सूरदास जी को भी वही भगवत लीला का अनुभव हुआ, और उसके बाद सूरदास जी ने गान किया ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुन। तो जैसे भक्त निर्भय होकर और भगवान की उस लीला का गुणगान करता है, निर्भय होकर अपने दोषों को न गिनाकर और प्रभु के गुणों का गान करता है, निर्भय होकर और प्रभु से हर बात कह सकता है, ये अधिकार केवल और केवल पुष्टि मार्ग में है। हम फागुन के दिनों में, दान के दिनों में पदों में श्रवण करते हैं कि किस प्रकार प्रभु के और गोपीजनों के संवाद में गोपीजन प्रभु से कैसी कैसी बातें कहती हैं कि हे प्रभु तुम तो ढीठ हो और कुछ काम नहीं है, रोज आकर हमें मार्ग में रोकते हो, हमें परेशान करते हो। नवरंगी लाल बिहारी तेरे द्वे बाप द्वे महतारी, तो है देहे हंस हंसगारी। कितने अलग अलग प्रकारों से ब्रजभक्तों ने अपने अधिकार को जताया है, पर वो अधिकार कब प्राप्त होता है भक्त को? वो अधिकार तभी प्राप्त होता है जब भक्त उनकी छत्रछाया में आए। गोवर्धन लीला में प्रभु ने उन सभी भक्तों के अन्याश्रय का, पूर्व में हमने चिंतन किया उस प्रकार, अन्याश्रयों का त्याग कर जब अपनी शरणागति प्राप्त कराई है, तब हम कीर्तन में श्रवण करते हैं कि आओ रे आओ भैया ग्वालो वाह पर्वत की छैया। हमें उस पर्वत की छैया में जाना है। हम तो राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान, हम राई जितनी भी सेवा करें तो उसका फल प्रभु मेरु समान अर्थात पर्वत समान देते हैं। तो ये जो पर्वत है, आओ रे आओ भैया ग्वालो या पर्वत की छैया, तो एक भाव तो ये है कि हम श्री गिरिराज जी को पर्वत मानते ही नहीं, तो यहाँ पर्वत शब्द का उपयोग क्यों किया गया? तो ये कौन सा पर्वत है? भैया ग्वालों या पर्वत की छैया,
ये वो पर्वत है जो छाया प्रदान करता है। शरणागति वो हमारे जीवन में छाया प्रदान करती है और वो छाया हमें शीतलता का जन्म कराती है। सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है तब पर्वत के एक ओर तो छाया होती है जब वो सूर्योदय होता है तब, और एक ओर धूप होती है। पर्वत की छैया कहने का तात्पर्य यह है कि पर्वत एक स्थान पर है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक तरफ सुबह के काल में पर्वत छाया देता है और जिस ओर से सूर्य का उदय हुआ है उस तरफ धूप देता है। सूर्यास्त के समय विपरीत अवस्था हो जाती है। सुबह जहाँ छाया थी वहाँ धूप है और जहाँ धूप थी वहाँ छाया है। तो भक्त के जीवन में जो छाया है वो तो सान्निध्य का फल है कि उनकी छत्र छाया में होना, वो सान्निध्य में हमें शीतलता मिलती है। छाया वो शीतलता का प्रतीक है और धूप जो है वो ताप का प्रतीक है। हम लीलाओं का जब 84 वैष्णव 252 वैष्णवों की वार्ता का जब वांचन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसमें हम ये भाव प्रकाश में पढ़ते हैं कि दिवस लीला में तो सखा स्वरूप हैं और रात्रि लीला में सखी स्वरूप हैं। तो दिवस लीला में गोपी जनों को जैसे सूर्य वो तपित है, वो तप रहा है, ऐसे दिवस लीला में गोपी जनों को प्रभु के लिए ताप हो रहा है क्योंकि प्रभु वन लीला में पधारे हैं। वहाँ सखाओं को, ग्वालों को संयोग का अनुभव है, उनको शीतलता प्राप्त हो रही है। कदम चढ़कान बुलावत गैया, वहाँ सब ग्वाल हैं, वहाँ गोपी जने नहीं हैं। तो वहाँ दिवस लीला में प्रभु उस शीतलता का दान, उस शरणागति का दान ग्वालों को कर रहे हैं और रात्रि लीला में वही शरणागति का, वही संयोग का दान वो गोपी जनों को कर रहे हैं। तो उभय भाव से यहाँ दोनों ही समय जब एक भक्त को आप संयोग का अनुभव कराते हैं तो उसी समय दूसरे भक्त को वियोग का अनुभव कराते हैं और दोनों ही अवस्था अति उत्कृष्ट हैं, दोनों ही अवस्था बहुत जरूरी भी हैं। संयोग के बिना वियोग का कोई अर्थ नहीं रहता और वियोग ही न हो तो संयोग का आनंद कैसे प्राप्त होगा। तो समर्पण वो निर्भयता से, समर्पण वो पूर्णतया हमारे मन बुद्धि चित्त के आनंद के साथ प्रभु के चरणों में होना चाहिए, मन के उल्लास के साथ प्रभु में समर्पण होना चाहिए। यही भाव श्री आचार्य चरण बालबोध में भी हमें बताते हैं। समर्पणे नम आत्मनो ही तदीयत्वं भवेद्गुण। जो तदीय हैं, पहले तो वैष्णव, फिर भगवदीय, फिर तदीय और फिर तादृशी। तादृशी तो उत्कृष्ट है, तादृशी का संग होना, तादृशी वैष्णवों का संग होना वो तो बहुत ही आनंद की बात है। तादृशी से पहले तदीय, तदीय से पहले भगवदीय और भगवदीय से पहले तो केवल वैष्णव हैं। अभी ये जो वैष्णवों की अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं भी हमें जानना आवश्यक है। हमारा जैसे जैसे समर्पण दृढ़ होता है ऐसे ऐसे हमारी ये अवस्था बढ़ती है। जैसे हमने पूर्व में सत्संग में चिंतन किया कि समर्पण से लेकर और उसका फल संयोग तक, तो संयोग अवस्था का जो अनुभव कर चुके हैं वो तादृशी हैं। तो ये समर्पण के फल का दर्शन करा रहे हैं श्री आचार्य चरण कि हमें जब समर्पण पूर्णतया दृढ़ हो जाए, हम मन से, बुद्धि से, चित्त से, विचार से हमारे अहंकार का त्याग कर और शरणागति को स्वीकार करें, तब ये हमारा समर्पण दृढ़ होता है। तो यही प्रभु चरणों में विज्ञप्ति कि आपका भी समर्पण इसी प्रकार प्रभु के चरणों में स्थिर हो। आधा अधूरा समर्पण नहीं, आधा अधूरा तो प्रभु को कुछ पसंद ही नहीं है। अर्धभुक्त हो, जो आधी बात हो, प्रभु को वो पसंद ही नहीं। प्रभु को तो पूर्ण चीज़ चाहिए। वो स्वयं पूर्ण है, उनसे निकलता भी पूर्ण है और उन तक पहुंचता भी पूर्ण ही है। जैसे अग्नि में से निकला हुआ तिनका भी अग्नि ही है, वैसे प्रभु में से निकला हुआ तत्व भी वो पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है
और उनमें जब विलीन हो तत्व, तब वो तत्व भी पूर्ण रूप से ही विलीन होता है। आधी अधूरी बात तो प्रभु को पसंद ही नहीं। तो जब हम समर्पण करें, जब हम प्रभु के तरफ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, तब हमें समर्पण दृढ़ करना है। तब हमें पूर्ण रूप से अन्य सभी बातों का त्याग कर, अन्याश्रय का त्याग कर, प्रभु नाम में अपनी चित्त की वृत्ति को और व्यस्त कर, अपने मन को प्रभु की लीलाओं के गुणगान में मस्त कर, अपने आप को प्रभु की ओर गतिशील बनाना है। प्रभु के चरणों में हमारे समर्पण को दृढ़ करना है। तो यही प्रभु से अभ्यर्थना कि आपका समर्पण प्रभु के चरणों में दृढ़ हो, आपका समर्पण प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से हो, आप में सदा वो चाह बनी रहे कि मैं प्रभु के शरणागत रहूं, आप में सदा वो प्यास बनी रहे कि मुझे प्रभु रस का वो प्याला कोई भगवदीय पिलाए, मुझे प्रभु रस का वो प्याला आचार्यों के वचनामृतों से प्राप्त हो, और सदा आपके जीवन में निर्भयता बनी रहे। आप निर्भय होकर और प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की शरणागति करें। यही भाव के साथ शरणागति का, समर्पण का ये विषय आज प्रभु के चरणों में ही समर्पित कर हम सभी प्रभु को समर्पित रहें, प्रभु को सदा उनका समर्पित ही ग्रहण करें, प्रभु को समर्पित किए बिना अपने जीवन में कुछ न करें। ऐसे भाव के साथ ये समर्पण हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું દ્રવિતા ચોકસી ઓબરોય મુંબઈથી આજે આપ સૌનું આ કૃષ્ણમય ભજન સંગીત સંધ્યામાં સ્વાગત કરું છું. આનું નામ છે કૃષ્ણ તવાસ્મી, એટલે કે કૃષ્ણ હું તારો છું, હું તારો દાસ છું. અને આ ભાવના સાથે આજની આ સંગીતની પ્રસ્તુતિ હું શ્રીજીના ચરણોમાં અર્પિત કરું છું. ભલા વૈષ્ણવો, આ ભક્તિ રસપાન જ્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એક વાતની પાકી ગાંઠ વાળી લેજો કે ભગવાન અને ભગવત ભક્તો બંને અલગ નથી. ભક્તોના હૃદયમાં પ્રભુ વસે છે અને પ્રભુના હૃદયમાં ભક્તો. બંને એકબીજા વગર રહી નથી શકતા. પુષ્ટિ સાહિત્ય અને સંગીતમાં પુષ્ટિ માર્ગના સંસ્થાપક અને પ્રવર્તક એવા શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનું નામ મોખરે છે. અને જ્યાં સાહિત્ય અને સંગીતની વાત આવે ત્યાં ભગવાનના અષ્ટસખાને કેમ બોલાય? શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત એવા આ અષ્ટસખા ઠાકોરજીની મંદિરની સેવામાં, નિત્ય લીલામાં હંમેશા ઉપસ્થિત રહેતા હતા. અષ્ટ સખામાંના એક સખા શ્રી કૃષ્ણદાસજીની રચના સાથે આજની આ સંધ્યાનો હું પ્રારંભ કરું છું. સંપૂર્ણ સમર્પણના ભાવ સાથે આ પદ હું શ્રીજીના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. परम कृपालु श्री वल्लभ
આ ભક્તિ સંગીતની સંધ્યામાં આગળ વધીએ એ પહેલાં હું વિપો ગ્લોબલ અને પુષ્ટિ ટીવીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, જેઓના થકી આજે મને આપની સમક્ષ રૂબરૂ થવાનો અવસર મળ્યો છે. USA, UK, કેનેડા અને ઇન્ડિયામાં વસતા તમામ વૈષ્ણવો આ ક્ષણે આ ભક્તિ સંગીતનો આનંદ માણી રહ્યા છે. આ સાથે જ હું શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજને પણ હૃદયપૂર્વક આભારી છું. આગળ વધીએ. હવે પછીની રચના છે મેં તો બાવરી શ્રીનાથજી, તેરે દરસ કી પ્યાસી. આના રચયિતા છે રૂપા બાવરી.
હવે પછીની રચના મારી મનપસંદગીની, જેને સ્વર આપ્યો છે સ્વર સામ્રાજ્ઞી સાક્ષાત સરસ્વતી સ્વરૂપ એવા શ્રી લતા મંગેશકરજીએ અને સંગીત આપ્યું છે શ્રી હૃદયનાથ મંગેશકરજીએ. આના શબ્દો એક કૃષ્ણ ભક્તના છે. તો ચાલો ભક્તિમાં લીન થઈએ. साधु संग
म्हारा रे गिरधर गोपाल दूसरा न કોઈ. મીરાબાઈના શબ્દો. હવે પછીની રચના પણ મીરાબાઈની જ છે, જેનું સંગીત આપ્યું છે લવન મિરલે. કૃષ્ણ ભક્તિની વાત આવે અને ભક્તિમાંથી મીરાબાઈનો ઉલ્લેખ ન કરીએ એવું ના બને. મીરાબાઈએ સમજાવ્યું કે ભક્તિ એટલે પ્રેમ અને પ્રેમ એટલી જ ભક્તિ. ભક્તિથી તરબોળ એવો નિસ્વાર્થ પ્રેમ વરસાવતા મીરાબાઈ, જેની પાછળ પ્રભુ પણ અડીખમ દિવાલ બનીને ઊભા રહ્યા. નાનપણથી પોતાનું સર્વસ્વ કૃષ્ણને સમર્પિત કરી ચૂકેલા એવા ભક્તિવંતી મીરાબાઈને બચાવવા પ્રભુ ડગલે ને પગલે આવી ચડ્યા. મીરાબાઈના પ્રેમમાં એટલી બધી સાદગી હતી કે પ્રભુ 56 ભોગ છોડી ઝેરના કટોરા પીવા આવી ગયા. પોતાની ભક્તિને પડકારરૂપ એવી તમામ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ, વાતો, લોકોને ભૂલી જઈ મીરાબાઈ કૃષ્ણના રંગે રંગાઈ ગયા. એ રંગ હતો સાદગીનો, પ્રેમનો, સમર્પણનો અને વિશ્વાસનો.
પદ છે એમાં વાત છે ઠાકોરજીની સુંદરતાની, ઠાકોરજીના શણગારની. આ પદના રચયિતા છે માધવદાસજી. આ પદ લગભગ દરેક વૈષ્ણવના ઘરે ઠાકોરજીની સેવામાં ગવાતું જ હશે. તો ચાલો આપણે સૌ ભેગા મળીને આ ભક્તિ રસમાં રંગાઈએ. माथे
આજની આ ભક્તિ સંગીત સંધ્યાનો અંતિમ પથ અને એ તરફ આગળ વધીએ એ પહેલા હું વિપો ગ્લોબલ, પુષ્ટિ ટીવી અને શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજનો ફરી એકવાર હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને આશા રાખું છું કે ઠાકોરજી એવી કૃપા કરે કે આપણે સૌ વૈષ્ણવો વારંવાર મળતા રહીએ. હવે પછીનું પદ જેના રચયિતા છે સુરદાસજી, શ્રીનાથજીના અષ્ટસખામાંના એક અનોખા સખા. ઠાકોરજીના રૂપનું નખશીખ વર્ણન દર્શાવતા તેમના પદો એ વાતનું પ્રમાણ છે કે પ્રભુને ચક્ષુ વગર પણ જોઈ શકાય છે, પામી શકાય છે. આ પદમાં તેઓ કહે છે કે ઠાકોરજીના ચરણ કમલમાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખી એમની શરણમાં ચાલ્યા જાઓ. આ કલયુગના ભવસાગરને પાર કરવાનું આપ એકમાત્ર સાધન છો પ્રભુ. હે કૃષ્ણ, હું તારો દાસ છું. કૃષ્ણ તવાસ્મી. જય શ્રી કૃષ્ણ. जा
विपो ग्लोबल एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो समग्र विश्व के हिंदू वैष्णवों को एकजुट कर सकारात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण पुष्टि जीवन जीने का मार्ग बतलाता है। षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की निश्रा एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत विपो ग्लोबल विश्व की अनेक हवेलियां, मंदिर एवं सत्संग मंडलियों को पुष्टि मार्गीय साहित्य, धार्मिक एवं शैक्षणिक साहित्य प्रदान कर पुष्टि मार्गीय युवा चेतना को जागृत कर रहा है। विपो ग्लोबल रेगुलर सत्संग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्व जागृति के वर्कशॉप, युवा कैंप, पुष्टि सेवा शिविर और साथ ही साथ मानवीय कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन समग्र विश्व में फैली हुई शाखाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सामाजिक, आध्यात्मिक एवं पारिवारिक मूल्यों को जागृत कर प्रेम, ज्ञान एवं सकारात्मक भावनाओं को जनमानस तक पहुंचा रहा है। चरणन केरो भरोसो दढ़इन चरणन केरो श्री वल्लभ नखु चंद्र छटा बिन सब जुग माजो अंधेरो भरोसो दढ़इन चरणन के साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेरो सूर्य कहाँ कहे विविध याधरो बिना मूल को चेरो भरोसो जड़ जिन चरणन के सूर कहाँ कहे द्विविध याधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल।